अस्सलाम वालेकुम प्यारे दोस्तों। पिछली वीडियो में हम एलिप्स टूल के बारे में पढ़ रहे थे। तो इसके बाद हम एलिप्स टूल की जो प्रॉपर्टीज़ कुछ रह गई हैं और मज़ीद जो कुछ उसके बारे में जानना ज़रूरी है उसके बारे में देखेंगे। तो ये देखते हैं एलिप्स टूल। यहाँ से हम एलिप्स टूल सेलेक्ट करेंगे। और एक और बात है कि एलिप्स टूल को सिलेक्ट करने के लिए आपके पास शॉर्टकट की है F7। अगर आप काम के दौरान किसी भी वक्त एलिप्स टूल को सिलेक्ट करके उससे कुछ ड्रा करना चाहते हैं तो या किसी भी ज़रूरत के तहत आप एलिप्स टूल को सिलेक्ट करना चाहते हैं तो कीबोर्ड पर से F7 की प्रेस करेंगे तो एलिप्स टूल सिलेक्ट हो जाएगा। F7 की प्रेस करने से ये एलिप्स टूल सिलेक्ट हो जाएगा और उसके बाद आप इसको ड्रा कर सकते हैं। हम यहाँ इसको पहले जो हैं उनको ख़त्म कर देंगे और यहाँ एक और एलिप्स टूल के ज़रिए एक एलिप्स ड्रा करेंगे। जब आप ये एलिप्स ड्रा कर लेते हैं तो इसके बाद आप देखेंगे कि ये एलिप्स टूल के ऊपर अगर हम इसको जूम करें तो ये देखें, ये जूम के टूल से मैं आपको दिखाऊंगा करीब करके कि यहाँ एक कंट्रोल होता है इसके ऊपर सेंटर में। ये ऊपर वाला जो सेंटर वाला इसका कंट्रोल है, बाहर वाला छोटा बड़ा करने के लिए जो इस्तेमाल होता है, उसके नीचे एक कंट्रोल है। उसके ऊपर अगर क्लिक करके तो लेफ़्ट साइड पे इसको लेके जाएंगे तो ये आप देखेंगे कि ये उसी की इसने एक आर्क बना दिया है। तो इस तरह आप इसके सेंटर में मौजूद इसके ज़रिए आप इसको एक आर्क में कन्वर्ट कर सकते हैं। और इसको हम कोई कलर फिल कर लेते हैं ताकि ये आपको देखने में आसानी हो। तो ये आर्क में आप इसको कन्वर्ट कर सकते हैं। तो ये देखें, हमने इसको एक आर्क में कन्वर्ट कर लिया है। इसकी मुख्तलिफ टाइप्स यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं। तो ये इसका तरीका है कि आप किस तरह इसको एक आर्क में, ये देखें ये अभी ये बिल्कुल लाइन बन गया है और ये उसकी एक आर्क में कन्वर्ट हो गया है। इसको आप किसी भी तरीके से छोटा या बड़ा यहाँ से दोनों साइड पे कंट्रोल बन जाएगी जिनके ज़रिए आपको इनको छोटा बड़ा कर सकते हैं। तो ये इसके आर्क बनाने का तरीका था। इसके बाद हम इसको कंप्लीट कर लेते हैं और इसके बाद हम देखेंगे ये ऊपर से लास्ट वाली ऑप्शन यहाँ रह गई थी और ये है कंट्रोल कन्वर्ट टू कर्व्स। अगर हम इसको मज़ीद इसकी शेप को कुछ चेंज करना चाहें तो यहाँ नहीं कर सकते। तो इसके लिए हमें इसको कर्व्स में कन्वर्ट करना पड़ेगा। ये कर्व्स बहुत अहम है। इस पर आप बाद में आने वाली किसी वीडियो में हम कर्व को डिटेल से पढ़ेंगे और शेप टूल को भी पढ़ेंगे जिसमें इसकी मज़ीद ऑप्शंस हम देखेंगे। तो अभी हम इसको कन्वर्ट टू कर्व्स करेंगे। तो इसके बाद अगर इसको हम डबल क्लिक करते हैं तो ये आप देख सकते हैं कि ये कर्व्स में कन्वर्ट हो चुकी है ये ड्राइंग। और इसके बाद हम इसकी ये देखें, इसको अपनी मर्ज़ी से इसकी शेप अनलिमिटेड मुख्तलिफ शेप्स में हम कन्वर्ट कर सकते हैं इसके कंट्रोल्स के ज़रिए। तो यहाँ हम इसकी बॉर्डर के ऊपर अगर हम इसको सिर्फ इसकी आउटलाइन ख़त्म कर दें तो ये देखें आप इसके बॉर्डर के ऊपर कहीं भी एक नया कंट्रोल बना सकते हैं डबल क्लिक करके, या पहले कंट्रोल को डबल क्लिक करके ख़त्म कर सकते हैं। इसके ऊपर मज़ीद काफ़ी सारा हम काम कर सकते हैं। वो जब हम शेप टूल पढ़ेंगे तो उसके अंदर डिटेल से हम इसको मज़ीद आगे इसकी डिटेल पढ़ेंगे। तो अभी इसके लिए आपको ये एलिप्स टूल ड्रा करने का तरीका और एलिप्स टूल के अंदर इसकी शॉर्टकट की आपने देख ली है और इसको इसके सारी जो प्रॉपर्टी बार के अंदर मुख्तलिफ ऑप्शंस हैं उसको आपने अच्छी तरह देख लिया है। इसकी आप अच्छी तरह प्रैक्टिस करते रहें। अभी इसके अंदर कोई भी शेप जो आप ड्रा करते हैं एलिप्स टूल के ज़रिए या आप रेक्टेंगल के ज़रिए कोई भी टूल ड्रा करते हैं तो उसके अंदर कलर फिल करने के जो हमने फिल टूल पढ़ा था और पिछली वीडियोस के अंदर हमने ये आउटलाइन टूल पढ़ा था और कलर पिकर पढ़ा था, उसके ज़रिए हम अपनी ज़रूरत के मुताबिक कोई भी कलर फिल कर सकते हैं, यहाँ से फिल कर सकते हैं। और अगर हम इसकी आउटलाइन को फिल करना चाहें तो इस पर अपनी मतलूबा कलर के ऊपर जाकर राइट क्लिक फ़र्ज़ करें हम करते हैं। यहाँ से हम इसको ग्रीन आउटलाइन देते हैं राइट क्लिक करके और यहाँ से हम इसकी आउटलाइन जो है वो चेंज कर सकते हैं। अगर आप इसको आउटलाइंस को डिटेल में आउटलाइन और फिल को डिटेल में देखना चाहते हैं तो इससे पिछली वीडियोस जो हैं उसमें जाके आप इसकी आउटलाइन वगैरह और इसकी फिल करने के मुख्तलिफ तरीके जो हैं वो देख सकते हैं। और उसके लिए पीछे वीडियोस मौजूद हैं जिसमें डिटेल के साथ इसको डिस्कस किया गया है। तो ये एलिप्स टूल था, ये तकरीबन इसकी सारी ऑप्शंस हमने देख ली हैं, इसमें मज़ीद कोई ऑप्शन बाकी नहीं रही। और जब आप इसको कर्व्स में कन्वर्ट कर लेंगे तो जैसे आपने एलिप्स ये रेक्टेंगल टूल में पढ़ा था, जब इसको
इसको कर्व्स में कन्वर्ट कर लेते हैं तो ऊपर जो प्रॉपर्टी बार है उसमें कुछ ऑप्शन जो हैं वो चेंज हो जाती है, जहां ये अभी इसको वापस नॉर्मल ऑब्जेक्ट में ये कन्वर्ट करने की ऑप्शन नहीं है। और ये जो है इसका एंगल हम यहाँ से, और ये थी एलिप्स टूल, ये हमने एलिप्स टूल पढ़ लिया है। ये देखें अभी आप ये नॉर्मल ऑब्जेक्ट जो है इसको सिलेक्ट किया है तो उसमें ये मुख्तलिफ ऑप्शंस ऊपर से प्रॉपर्टी बार में से आप देख सकते हैं कि ये चेंज हो गई हैं ये वाली, और इसकी लाइन हाइट जो है वो वगैरह वगैरह आप मुख्तलिफ इसमें से सिलेक्ट कर सकते हैं। तो ये था एलिप्स टूल हमारा ख़त्म हो गया है। इसके बाद हम नेक्स्ट अगली वीडियो में मज़ीद कुछ ऑप्शंस पढ़ेंगे, और तब तक के लिए इसकी प्रैक्टिस जारी रखें। और आप ये जो वीडियोस मैं बना रहा हूँ आपके लिए ये बिल्कुल फ्री हैं और कंप्लीट कोरलड्रा सीखने के लिए हैं। तो इसके लिए आप बेहतर ये है कि आप इस चैनल को जो यूट्यूब के ऊपर है इसको सब्सक्राइब कर लें, और इसको जितना ज़्यादा आप शेयर कर सकते हैं शेयर करें, ताकि दूसरे दोस्त जो हैं वो भी इसको देख सकें और इससे फ़ायदा उठा सकें। तो नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।